डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुम का आघूर्ण, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने आपको बताया था कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक टॉर्क अर्थात बल आघूर्ण कार्य करता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, अर्थात स्थायी संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयास करता है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑन इट when the electric dipole is placed in a uniform electric field and the torque tends to take the electric dipole in stable equilibrium। आज हम बात करते हैं, यदि हमने किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाना है तो हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने के लिए कुछ कार्य करना होगा। तो आज हमारे पास जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इस प्रकार है, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, परस्पर समांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित ये बल रेखाएं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम दीज पैरेलल लाइंस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर आर शोइंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्ट्रेंथ and the direction of electric field at every point is same। ये समांतर विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं और इनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। अब माना इस विद्युत क्षेत्र में दो बराबर तथा विपरीत आवेश कुछ दूरी पर स्थित हों। If two equal and opposite charges are at a small distance, then it is said to be electric dipole। तो यह इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। यू कैन सी इन द डायग्राम, आप चित्र में देख सकते हैं प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो यह दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करते हैं और इस विद्युत द्विध्रुव, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। यह इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो हमें पता है कि
यदि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण की स्थिति में रखा हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल पर हमेशा एक टॉर्क बल आघूर्ण कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा अर्थात स्थायी संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयास करता है। When an electric dipole is placed in uniform electric field subtending theta angle with the direction of electric field, the electric dipole experiences a torque on it, which tends to take the electric dipole in the direction of electric field, or in other words, the electric dipole experiences torque on it, which tends to take the electric dipole in stable equilibrium. When an electric dipole is placed in uniform electric field subtending an angle theta with the direction of electric field, it experiences a torque on it. एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा विक्षेप की स्थिति में मौजूद विद्युत द्विध्रुव पर इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसका मान होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। Torque acting on the dipole is tau is equal to PE sin थीटा। तो आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि थीटा विक्षेप की स्थिति में है इतना बल आघूर्ण कार्य करेगा। अब यदि हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा कोणीय विस्थापन देना होगा, अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने के लिए बल आघूर्ण लगाने की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें इस पर एक टॉर्क अप्लाई करना होगा। और अगर हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस स्थिति से थोड़ा सा कोणीय विस्थापन डी थीटा देना है, अगर हमने थोड़ा सा कोणीय विस्थापन देना है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य भी थोड़ा सा होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा रोटेट करने के लिए हमें थोड़ा सा कार्य करना होगा। वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल टू गिव अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजिशन।
work done to give small angular displacement d theta. Work done to give small angular displacement d theta to the electric dipole from this position. थोड़ा सा घुमाने के लिए हमें थोड़ा सा कार्य करना होगा. एंड फ्रॉम द डेफिनेशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हम किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करते हैं और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं. लेकिन यहां पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है तो हमें इस पर टॉर्क अप्लाई करना होगा, और हमारे द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह इस प्रकार होगा, W इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा. अर्थात कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा गया कोणीय विस्थापन. क्योंकि यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं चल रही. अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है तो हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है. लेकिन यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है तो हमें उस पर टॉर्क लगाना होता है. अब यदि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य भी थोड़ा सा होगा. इट कैन बी रिटन एज dW. dW is representing the work done to give a small angular displacement to the electric dipole. थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य. और वर्क इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा. Because work is equal to force into displacement. Now substituting the value of tau from equation 1 to this equation. tau का मान समीकरण 1 से इस समीकरण में रखने पर तो हमें प्राप्त होगा dW इज इक्वल टू PE साइन थीटा d थीटा. इक्वेशन नंबर 2. हमने समीकरण 1 से टाउ की वैल्यू को इस समीकरण में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ. इक्वेशन नंबर 2. इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने में जो हमने कार्य किया, dW इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा d थीटा. थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के लिए थोड़ा सा कार्य किया. अब यदि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक रोटेट करें तो हमें कुल कितना कार्य करना होगा. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक रोटेट करने में क्या गया टोटल वर्क इन छोटे छोटे वर्क के समेशन योग के बराबर होगा. इज द कंडीशन. Positive charge, here we have negative charge. The angular displacement is theta
1. The total work done to rotate the electric dipole from θ1 position to θ2 position, अर्थात विद्युत द्विध्रुव को θ1 विक्षेप की स्थिति से θ2 विक्षेप की स्थिति तक घुमाने में कृत कुल कार्य, टोटल वर्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगुलर मोमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के लिए हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ा। सो द टोटल वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2, वी हैव टू ऐड ऑल दीज स्मॉल वर्क्स। हमें इन छोटे छोटे कार्यों को जोड़ना होगा। द सम ऑफ ऑल दीज स्मॉल वर्क्स विल बी द टोटल वर्क। इन छोटे छोटे कार्यों का योग कुल कार्य के बराबर होगा। तो कुल कार्य निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन सेकेंड विद द लिमिट्स θ1 to θ2। हमें समीकरण 2 का इंटीग्रेशन करना होगा, जबकि हमारे पास लिमिट्स हैं θ1 to θ2। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड with the limits θ1 to θ2। इंटीग्रेशन dw is equal to इंटीग्रेशन PE sin थीटा t थीटा। इंटीग्रेशन dw means the total work done. The total work done is the sum of small works. So it will be W. छोटे छोटे कार्यों का कुल योग बराबर कुल कार्य। Because इंटीग्रेशन dw is equal to W। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो चार्ज होगा और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P is equal to Q into 2L. Quantity of charge is constant as well as the distance between two charges will be constant. Then the product of these two constant quantities will be also constant. Q का मान तथा आवेशों के बीच की दूरी नियत होगी, अतः इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट होगा। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र की। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इन्हें हम आगे ले आते हैं। PE इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, बट द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन इज θ1 to θ2।
θ1 टू θ2। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो इट विल बी PE विद इन द ब्रैकेट लिमिट्स θ1 टू θ2 माइनस कॉस थीटा। इस नेगेटिव साइन को मैं बाहर लेकर आता हूं तो यह इस प्रकार होगा माइनस PE कॉस थीटा θ1 टू θ2। It can be written as माइनस PE। लिमिट्स को रखने के लिए इस प्रकार से करते हैं, थीटा की जगह θ2 माइनस θ1। इट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ1। अब जो ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को एक बार पुनः अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं या मल्टीपल करते हैं। PE जो ये cos θ2 है ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos θ2 माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस cos θ1। इट कैन बी रिटन एज, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है PE, इस पॉजिटिव वाली टर्म्स को आगे लिख देते हैं तो इस प्रकार होगा cos θ1 माइनस cos θ2। So this is the equation of total work done to rotate the electric dipole from θ1 position to θ2 position। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक घुमाने में कृत कुल कार्य W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यह किया गया कुल कार्य है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन की, कुछ विशेष स्थितियों की। फर्स्ट स्पेशल कंडीशन इस प्रकार है, वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू थीटा डिग्री। अर्थ कि विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थायी संतुलन की अवस्था से अगर हम थीटा डिग्री रोटेट करें तो कितना कार्य करना होगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इनिशियल पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यदि प्रारंभ में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थायी संतुलन की अवस्था में है तो उस समय विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना कोण बनता है। This is the direction of electric field, and if the direction of electric dipole moment is also in the direction of electric field, it is said to be in stable equilibrium because the net force acting on the dipole in this position will be 0। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा एक ही होगी
तो इनके बीच बनने वाला एंगल 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। और यह स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। नाउ द टॉपिक इज टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू थीटा। इनिशियल पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम टू थीटा टू इक्वल टू थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री टू थीटा डिग्री रोटेट करने में टोटल वर्क डन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1। इनिशियल जो पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, तो थीटा 1 इक्वल टू 0 और थीटा 2 इक्वल टू थीटा। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos theta. So this is the work done to rotate the electric dipole from stable equilibrium to theta. इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्थायी संतुलन की अवस्था से थीटा डिग्री घुमाने में कृत कार्य। जो सेकंड कंडीशन है वह इस प्रकार होगी। वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू 90 डिग्री। अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थायी संतुलन की अवस्था से 90 डिग्री घुमाना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि प्रारंभ में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के द्वारा बनाया गया एंगल 0 डिग्री होगा। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम टू 90 डिग्री from the equation third। W is equal to PE cos 0 minus cos 90। cos 0 डिग्री is equal to 1, cos 90 डिग्री is equal to 0। तो cos 0 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस 0। इट विल बी W इक्वल टू PE। यदि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से 90 डिग्री रोटेट करना है तो कृत कार्य होगा the work done will be W equal to PE। Now the work done to rotate the dipole from stable equilibrium to 180 degree। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में कृत कार्य। जो थर्ड कंडीशन है वह इस प्रकार होगी। theta 1 stable equilibrium, 2
theta to 180 degree. From the equation third, it will be cos 0 degree is equal to 1 and cos 180 degree is equal to minus 1. Substituting the value of cos 0 degree and 180 degree in this equation, we'll get W is equal to PE 1 माइनस, ये नेगेटिव साइन है, ये ऑलरेडी फॉर्मूले में है, cos 180 इक्वल टू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस. W is equal to PE 1 plus 1. It will become W is equal to 2 PE. W is equal to 2 PE. So this is the total work done to rotate the dipole from stable equilibrium to 180 degree. इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स द एंगल इज 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करने में किया गया कार्य. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. थैंक यू.